अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी अगली क्लास है ग्राफिक्स की और ये हमारी चौथी क्लास है ग्राफिक्स के रिलेटेड। वैसे हमारा ये 16वां लेक्चर है, तो इसमें जो हम टॉपिक्स देखेंगे उसमें ये कुछ मैंने कमांड्स ली हुई हैं। इनको हम इन टॉपिक्स को एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। सबसे पहले है जी, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद ग्राफिक्स कमांड एंड व्यूड विद द शो कमांड। ये कुछ ग्राफिक्स के आगे पैरामीटर्स हैं। इसमें सर्कल है, डिस्क है, पॉइंट है, लाइन है, रेक्टेंगल है। ये हम शेप्स डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं। आइए इनको शुरू करते हैं हम मैथमेटिका में। पहले हम G1 लेते हैं ग्राफिक्स कमांड्स को यूज करते हुए। ग्राफिक्स, आगे इसके पैरामीटर लिखते हैं सर्कल। सर्कल के बाद अब इसका हम रेडियस और इसके पॉइंट्स देते हैं। पॉइंट हमारे 0 0 है और रेडियस हम 1 लेंगे। यहाँ कॉमा 1, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। यहाँ हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। एक और हम ग्राफ ले लेते हैं, G2 फंक्शन रख लेते हैं इसका नाम ग्राफिक्स। यहाँ हम लाइन यूज करते हुए, लाइन फंक्शन को यूज करते हुए हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये मैंने लाइन कमांड यूज करते हुए मुख्तलिफ लाइंस ड्रा कर ली हैं। और अब हम एक और G3 ले लेते हैं और इसमें भी ग्राफिक्स कमांड को यूज करते हुए हम पॉलीगॉन शेप जो है वो ड्रा करते हैं। और इसके मैं पैरामीटर ले लेता हूँ यहाँ पर -1 0 -1 0 और दूसरा हम ले लेते हैं 0,1। ये हमने पॉलीगॉन ले ली। आगे G4 जो है हम टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं, इक्वल टू ग्राफिक्स। और यहाँ पर हम यूज करते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम आगे डबल कोट्स में देते हैं इन स्क्वायर। ये बस मैसेज एक लिखा मैंने। यहाँ मैं इसकी पोजीशन देता हूँ 0,1.2 और उसके बाद मैं इसका स्टाइल देता हूँ कॉमा टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ हम फॉन्ट साइज देते हैं। फॉन्ट साइज हम दे देते हैं, यहाँ मैं 20 दे देता हूँ फॉन्ट साइज। और स्क्वायर ब्रैकेट ये बंद कर दी दोनों। अब यहाँ हम सेमीकोलन लगाते हैं, एंटर। आगे हम शो कमांड लिखते हैं, शो। आगे इसके पैरामीटर देते हैं G1, G2, G3, G4। ये इसके पैरामीटर दे दिए। यहाँ शिफ्ट इंटर करते हैं। ये इसकी अब आउटपुट आ गई, स्क्वायर इन अ सर्कल इन अ स्क्वायर। और देखें ये आउटर एक स्क्वायर है, उसके अंदर ये सर्कल है, उसके अंदर ये एक और स्क्वायर टाइप है। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अब नेक्स्ट है पैरामेट्रिक कर्व विच आर यूजली मोर कम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर कैन बी व्यूड यूजिंग पैरामेट्रिक प्लॉट। आइए इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ मैं कुछ इक्वेशंस ले लेता हूँ, x आगे t_ और इक्वल टू, यहाँ मैंने ये इक्वेशन ली हैं दो, x t cos t माइनस cos 100t इंटू साइन t और सेमीकोलन, उसके बाद y t 2 sin t माइनस साइन 100t सेमीकोलन। पैरामीट्रिक प्लॉट x t ये फंक्शन है और दूसरा y t की जो रेंज है वो 0 to 2 पाई दी है। यहाँ इसको शिफ्ट इंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये पैरामीट्रिक प्लॉट, ये अगर कोई कम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम है तो इस तरह ये ड्रा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लिसिटी डिफाइंड कर्व कैन बी प्लॉटेड विद काउंटर प्लॉट कमांड। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं काउंटर प्लॉट कमांड की। अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं काउंटर प्लॉट के लिए। काउंटर प्लॉट, आगे इसको मैं क्वेश्चन देता हूँ y स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू, डबल इक्वल लिखेंगे यहाँ पर x क्यूब, उसके बाद साथ इंटू 2 - x
2 माइनस एक्स, और यहाँ पर अब मैं इसको रेंज देता हूँ। एक्स की रेंज जो है वो हम कॉमा 0 to 4 ले लेते हैं, और उसके बाद कॉमा वाई की रेंज हम यहाँ पर देंगे वाई कॉमा -2 कॉमा 2 तक रेंज दे देते हैं। उसके बाद इसको मैं फ्रेम जो है फ्रेम इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, और कॉमा एक्सेस एक्सेस जो है वो इसके हम ट्रू कर देते हैं। ये मैं इसको एक्सेस को ट्रू ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं शिफ्ट इंटर करता हूँ, तो ये मेरा काउंटर प्लॉट जो है ग्राफ ये शो हो गया। अभी मैं इसको फ्रेम लगा के भी देखता हूँ। यहाँ पर मैं फ्रेम को अगर ट्रू लिखूँ और फिर इसके एंड पे फ्रेम एक बन जाएगा, ये सारा कुछ फ्रेम के अंदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी, फॉर कर्व डेफिनेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पोलर प्लॉट इज अवेलेबल। पोलर प्लॉट के साथ भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। अभी हम पोलर प्लॉट कमांड यूज करते हैं और r इक्वल टू थीटा लेके एक हम स्पिरल ड्रा करते हैं। यहाँ लिखते हैं पोलर प्लॉट, और इसमें जो हमारा फंक्शन है वो थीटा लेते हैं। यहाँ से मैं थीटा का सिंबल लेता हूँ, आगे कॉमा, आगे इसकी रेंज देते हैं थीटा, और रेंज जो है इसको मैं 0 से 10 पाई दे देता हूँ। 0,10 पाई सिंबल भी यहाँ से ले लें, और यहाँ इसकी रेंज पूरी होगी। यहाँ हम शिफ्ट इंटर करते हैं। ये हमने एक स्पिरल ड्रा कर दी। तो पोलर प्लॉट कमांड के साथ, पोलर प्लॉट के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैं कुछ इक्वेशंस लिख लेता हूँ। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। 3 इक्वेशंस और ड्रा करता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इनके मैं नाम चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं G3 लिख देता हूँ, और नेक्स्ट को मैं G4 कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैं 3 थीटा कर लेता हूँ, और नीचे वाली को 4 थीटा कर लेते हैं, नीचे वाली को 5 थीटा कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ ग्राफिक्स अरे, और ये हमने कमांड यूज की। यहाँ पर मैं इसको पैरामीटर्स देता हूँ G1, G2। आगे यहाँ पर हम फिर दूसरा पोर्शन इसका लिखते हैं G3, G4, ये दूसरी रो है, और यहाँ पर इसको बंद करते हैं। यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं। ये देखिए इसने 4 जो हैं ग्राफ ये हमें शो कर दिए। नेक्स्ट है जी, डिस्क्रीट फंक्शन, दैट इज फंक्शन डिफाइंड ऑन अ डिस्क्रीट सेट कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग द स्पेशल प्लॉटिंग फंक्शन लिस्ट प्लॉट। लिस्ट प्लॉट की अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम यहाँ एक लिस्ट प्लॉट करते हैं 1 से 20 तक इंटीजर्स की। तो आइए एक हम वेरिएबल SQR ले लेते हैं, इक्वल टू, यहाँ टेबल, एक टेबल कमांड से हम लिखते हैं वैल्यूज़, और इसमें हम कोई के स्क्वायर ले लेते हैं वेरिएबल के स्क्वायर, और इसकी अब मैं रेंज देता हूँ कॉमा के कॉमा 1 कॉमा 20। 1 से 20 तक हम इंटीजर ले रहे हैं, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ, इंटर। आगे लिस्ट प्लॉट कमांड है, और यहाँ इसको मैं पैरामीटर दे देता हूँ SQR, और यहाँ शिफ्ट इंटर करते हैं। तो ये इसने 1 से 20 तक हमें जो स्क्वायर इनके जो थे वो उनके डॉट्स हमें लिस्ट जो है वो शो कर दी। आइए और एग्जांपल देखते हैं इसकी। यहाँ मैं इसको इसका स्टाइल जो है प्लॉट स्टाइल वो चेंज करते हैं। प्लॉट स्टाइल ये पैरामीटर एक देते हैं, और इसमें मैं इसको पॉइंट साइज दे देता हूँ। इसकी वैल्यू हम दे देते हैं, यहाँ पर मैं 0.03 दे देते हैं, और यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं। तो इसने पॉइंट के साइज को यहाँ इंक्रीज कर दिया। ये हमने प्लॉट स्टाइल में पॉइंट साइज पैरामीटर यूज़ किया।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट प्लॉट में लिस्ट लाइन प्लॉट भी देख लेते हैं और इसमें फिल ऑप्शन यूज करते हैं। अब मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिस्ट लाइन लिख देता हूँ, लिस्ट लाइन, यहाँ पर लिस्ट लाइन प्लॉट, और इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो इसने वो डॉट्स को लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन विद मैथमेटिका यूजिंग द कमांड बार चार्ट। आइए इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इक्वेशंस लिख लेता हूँ। ये मैंने एक डाटा सेट 1 लिया है, इसी तरह एक डाटा सेट 2 लेता हूँ। ये एक डाटा सेट 2 के नाम से मैंने वैल्यू ले दी। अभी मैंने एक बार चार्ट 1 डाटा शीट 1 का बनाया है, जिसको शिफ्ट एंटर करते हैं, ये देखें ये इसका बार चार्ट बन गया। इसी तरह मैं दूसरे सेट का भी बनाता हूँ, इसको मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर करके दूसरी एक इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ मैंने ये दूसरे G2 ले लिया, एंटर करते हैं। अब दोनों का मैं ग्राफिक अरे इकट्ठा ही ड्रा करता हूँ। ये मैंने ग्राफिक अरे G1 G2, अब दोनों को शिफ्ट एंटर करके ड्रा करता हूँ। यहाँ देखिए ये पहला उसने ड्रा किया था G1 का है, ये जो G2 बार चार्ट है उसमें डाटा सेट 1 और डाटा सेट 2 दोनों को इकट्ठे यूज किया है, तो ये इसका बार चार्ट बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पाई चार्ट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पाई चार्ट कमांड के साथ। आइए एक एग्जांपल उसकी देख लेते हैं। यहाँ मैं एक डाटा सेट ले लेता हूँ, डाटा सेट, और इसमें मैं एक कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, लिस्ट कर लेता हूँ 2, 3, 5, 7, 8, और ये मेरी वैल्यूज होगी। सेमीकोलन एंटर करते हैं। यहाँ पर मैं पाई चार्ट जो है वो ड्रा करता हूँ और इसमें अब मैं पैरामीटर दे देता हूँ जो मेरा अभी है डाटा सेट, और यहाँ पर शिफ्ट एंटर करता हूँ तो इसने ये मेरा एक पाई चार्ट बना दिया। अब मैं इसको लेबल भी लगा देता हूँ, यहाँ वैल्यू एक एक्स्ट्रा कॉमा लगा हुआ था, और इसको अगर मैंने लेबल लगाने हैं तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा के यहाँ मैं यूज करता हूँ चार्ट लेबल्स, और उनको मैं वैल्यूज दे देता हूँ। जैसे मैं इनको ABCD लिख लेता हूँ। यहाँ मैं लेबल A और कॉमा आगे डबल कोट्स में B कॉमा, और इसी तरह C कॉमा और D और डबल कोट्स बंद कॉमा, 5 है मेरे पास, और एक और कर लेते हैं E, यहाँ इसको बंद कर दिया। अब हम शिफ्ट एंटर करते हैं तो इसने इनको वैल्यूज के हिसाब से नाम दे दिए। जो आखिरी है 8, उसका E लेबल है, वो सबसे बड़ी है, तो ये इसने पाई चार्ट बना दिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ बात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।